हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टार गोल्ड स्टडी में। आज हम क्लास 10th की जो कि मैथ करने वाले हैं और प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 2.3 ऑल क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, है ना। आज के हम इस सेशन में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन कर करके आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बिना देर के हुए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं और आप सभी को यहाँ पे से क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। और इससे आपको समझनी है ना, हम आपको समझाते हैं। और यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं लिखा हुआ जो हमारा देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ समझ लीजिए किस क्लास का है, तो क्लास लिखा हुआ 10th मैथ है ना। एक्सरसाइज 2.3 ऑल क्वेश्चन सोल्यूशन हम लिख दिए हैं ऐसे स्टाइल में। और हमारा बैच का नाम है स्टार बैच, है ना। अपना बैच चला रहे हैं, स्टार बैच है। और इसमें पॉलिनोमियल का हम जो चैप्टर नंबर है दूसरा अध्याय नंबर एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं ना। बात कर ले किस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी अपने यानी कि अपना सरकारी बुक से हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाते हैं, जितना भी करवाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हम चलते हैं अपनी सेशन पे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन दे दिया गया है ना। देख लेते किताब से। हाँ, 3 क्वेश्चन है। तीनों को आपको यहाँ पे भागफल और शेषफल, यहाँ पे भाजक जो दिया है और कुछ को मतलब यहाँ पे कुछ दिया है, कुछ ज्ञात करना। तो पहले देखिए दिया क्या है, ज्ञात क्या करना। तो यहाँ से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बताएगा क्या दिया हुआ। कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर करके, है ना, निम्न में पी एक्स जी एक्स, देखिए पी एक्स यानी कि भाज्य, और यहाँ पे आपको दे दिया क्या, भाजक से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। माने आपको यहाँ पे दे दिया है, एक हम आपको उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या ज्ञात करना, क्या आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आपको फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए कि 2 में आपको 3 से भाग मारना है, ठीक है। यानी कि आपको इसको आप क्या बोलिएगा कि भाज्य है ना। इसको क्या बोलिएगा कि भाजक है। अब जहाँ ये दोनों में से आपको भाग देना, तो क्या आपका प्राप्त होगा, एक तो भागफल होगा और दूसरा शेषफल होगा, यही ना प्राप्त होने का। अगर आप इसे कैलकुलेशन भाग मारेंगे तो इसी प्रकार सभी क्वेश्चन में ऐसे ज्ञात करना, है ना। आपको एक उदाहरण के तौर पर हमें आप समझा देना चाहते थे। इसी प्रकार भागफल और शेषफल आएगा जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए कर रहा है भागफल और यहाँ पे शेषफल को फाइंड करना है। ऑलरेडी आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये मेरा दावा है। चलिए जी, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि पी एक्स दे दिया यानी भाज्य दे दिया इधर, और ये भाजक। तो आपको पता होगा कि भाजक से हम भाज्य में क्या मान लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, ये आपका क्या है, चर मानों का क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम भाग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2 है, फिर इस तरह से हम भाग लगा देंगे। जिस तरह से भागा बनाते हैं उसी प्रकार एक्स के पावर 3 है माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x और फिर प्लस में कितना है, यहाँ पे 3 है ना। इस प्रकार भाग लगा देंगे। सबसे पहले आपको आगे देखना है, इस अंक आगे वाले अंक को इस आगे वाले अंक से मिलाना है। क्या यहाँ पे देख रहे हो कि x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 3 है। तो आपको यहाँ पे x पावर 3 लाने के लिए आप किससे गुना कीजिएगा, आप कहिएगा कि हम यहाँ से x से गुना कर देंगे, ताकि x में हम कर देंगे x स्क्वायर से। तो आपको पता होगा कि आधार बराबर रहने पर गुना में घात क्या होता है, ऐड होता है, यानी जुड़ता है। यानी इसका कुछ ना तो पावर 1 होगा, है ना। इसका 1 पावर, यहाँ पे 2 पावर, 3 पावर हो जाएगा, यानी कि आप कहिएगा x पावर 3। अब इस वाले संख्या को इस वाले से गुना कर लीजिए, तो 2 में कीजिएगा 1 से तो आ जाएगा 2x, है ना। लेकिन आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 2। अच्छा देखिएगा जाति यहाँ पे देखना, जाति क्या देखना है कि 2x क्या है, तो 2x के सामने ही लिखेंगे, यानी 2x के सामने यहाँ पे है तो माइनस 2x यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक नियम होता है कि चिन्ह चेंज करना, माने जहाँ पे माइनस हो वहाँ पे प्लस, प्लस हो जहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे। देखिए माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ये प्लस माइनस घट जाएगा तो कट जाएगा, ऊपर सूत्र माइनस जो भी है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर उतारेंगे। फिर देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस, नीचे वाला चिन्ह देखना, ठीक है। इसको नहीं देखना, अब इसको देखना। तो प्लस से प्लस दोनों जुड़ जाएगा, यानी 5 और 2 7, 1 से तो 1 प्लस उतर जाएगा -3। अब फिर से यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि -3 लगा हुआ है। x स्क्वायर तो हमसे पहले है लेकिन -3 लगा हुआ है, यानी कि आप -3 से गुना आपको करने पड़ेगा, है ना। -3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3x के स्क्वायर। फिर इस वाले अंक को इससे के साथ कीजिए तो 3 दूनी 6, और माइनस यहाँ भी साइन है, माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस के साथ गुना होता है तो वह प्लस हो जाता है। तो 3 दूना हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6, है ना। चिन्ह चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, ये आपका कट जाएंगे, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 7x, यहाँ से उतर करके ये दोनों जुटेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा -9। अब देख लीजिए हमारा अब भाग लगने वाली बात नहीं है, तो आप लिख देंगे। आपको ज्ञात करने के लिए बोला था भागफल और शेषफल, इन्हें जो माना है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। यानी यहाँ पे लिख देना है आपको इस तरह से, भागफल बराबर जो भी मान आया है, x -3 आया तो x -3 लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या लिख देना है, शेषफल बराबर जो भी मान आया लिख दीजिए। तो शेषफल का मान आया 7x और यहाँ पे 9, ये आपका क्या हो गया, इज राइट आंसर हो गया, है ना। आपका एक हो गया राइट आंसर हो गया, ये आपको करना था, है ना। ये है आपका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर
सेकंड वाले इन दूसरे वालों को भी कर रहे हैं, इससे भाग मार दे कि थोड़ा सा ये जो दिया बदल के दिया है ना, एक्स स्क्वायर के बाद जस्ट एक्स रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे +1 कर देते, उसको हम आगे पीछे कर लेंगे। यानी कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस को एक्स यहाँ पे रखेंगे, फिर +1 रखेंगे, इस प्रकार से भागा लगाएंगे किसमें, एक्स के पावर दिया 4 माइनस 3x स्क्वायर, फिर 4x प्लस में यहाँ पे दिया 5 है ना। अब लगा लीजिए भाग, देखिए x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो 2 लाने x की पावर 4 लाने के लिए आप यहाँ पे x स्क्वायर से कीजिएगा है ना, तो आधार बराबर पर गुना में घाट जुड़ जाएगा, यानी 2 वहाँ है 2 वहाँ है, दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, तो आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगा है ना। फिर इस वाले संख्या को इस वाले से करेंगे तो x के पावर q आ जाएगा, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस के साथ x के पावर कुछ आ जाएगा तो q आ जाएगा। फिर दीजिए x में एक में करेंगे x स्क्वायर से, तो हमारा क्या आएगा, x स्क्वायर ही आएगा है ना। तो यहाँ पे हम अलग साइड लिख लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जाति वाला को एक्स स्क्वायर के साथ लिखेंगे, दोनों साथ प्लस होता है, प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस में कहाँ है, जब क्या आया था तो कहिए कि माइनस में आया था 3, एक्स पावर 3 आया था ना, तो एक्स पावर यहाँ पे कर लेंगे 3 है ना। उसके बाद चिन्ह को हम कर लेंगे चेंज, माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और माइनस होता है यहाँ पे प्लस, ये आपका हो जाएगा खत्म, घट जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की जाती है, पहले आपको एक्स क्यू को आगे लाना है, तो एक्स क्यू यहाँ पे आपको प्लस के साथ लग रहा है, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आपको एक्स के जो है माइनस के साथ यहाँ था, लेकिन यहाँ चिन्ह चेंज होने के बाद प्लस हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, तो हो जाएगा माइनस, जोड़ लीजिए 5, यहाँ पे कितना था, तो कहिएगा कि यहाँ पे आपका जो था क्या था, यहाँ पे आप कीजिएगा कि ये जो 3 एक्स स्क्वायर माइनस में पहले से है, एक यहाँ से जुड़ेगा तो 3 1 हो जाएगा 4, यही ना, 3 और 1 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, एक्स की पावर 2 है तो 2 कर दीजिए, उसके बाद 4x ऊपर से जो भी है उतार लीजिए है ना। अब यहाँ पे x से लगाएंगे, x से हम यहाँ पे गुना करेंगे तब ना हमारा x पावर क्यू आ जाएगा, तो x पावर क्यू आ जाएगा, फिर यहाँ से गुना कर लीजिए तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक में कर लीजिए x से, आपका आ जाएगा x से है ना, चिन्ह को कर लीजिए चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये आपका खत्म, ये देखिए जुड़ जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस 3x की पावर जो 2 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा तो आ जाएगा प्लस में 3x, प्लस में आ जाएगा 5, फिर उसी प्रकार लगाइए माइनस, अभी इस बार 3 से लगाएंगे, कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे मेरा खाली -3 नहीं मिला तो -3 से लगा देंगे, तो -3x की पावर 2 आ जाएगा, उसके बाद इससे गुना कीजिए तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, उसके बाद कीजिएगा तो 3 में यहाँ से कीजिएगा माइनस, वहाँ पे है प्लस है, प्लस माइनस माइनस यानी कि -3 ही हो जाएगा है ना, प्लस हो जाएगा आप हो जाएगा इस साइड पे माइनस, यानी ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा है ना, यहाँ पे माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। आपको फिर लिख देना है यहाँ पे भागफल जो भी आया लिख दीजिए, और शेषफल जो भी आया लिख दीजिए। तो भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, उसके बाद माइनस में 3, इसके बाद आपको लिखना है शेषफल, तो जो शेषफल में जो शेष में बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं, तो नीचे देखिए 8 बचा, तो 8 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया मेरे दोस्त है। क्वेश्चन नंबर हम क्या था, ये फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ऑलरेडी अच्छे क्वेश्चन था, आपको समझने लायक है ना, आपको हम हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमने अच्छे तरीके से बारीकी तरह से और स्लो मोशन में क्या कहिए हम समझ लिए। इसी प्रकार सारा का सारा क्वेश्चन को करेंगे, आपको एक भी डाउट नहीं रहने देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा है उसको हम थोड़ा सा बुक से यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का इशू ना हो, दिक्कत ना हो है ना। यहाँ पे देखिए पी एक्स का आपका मान दे दिया है जी, कितना दे दिया है, एक्स के पावर 4 है ना, एक्स के पावर 4 माइनस 5x, फिर प्लस में दिया है 6 है ना। उसके बाद जी एक्स का मान दे देगा, तो जी एक्स का मान आपको दे दिया गया है 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स में स्क्वायर। अब आपको एक चीज याद रखना है कि एक्स स्क्वायर जो होता है पावर वाला कभी माइनस में, तो हम उसके वक्त क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो बताइए अगर इसमें हम कॉमन लें, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉमन ले माइनस, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। तो कॉमन लेने के प्रक्रिया हम उतना नहीं करने जाएंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ से क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर -2, आपको समझ में ना आना कि कॉमन ली है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होता है वो कभी माइनस में नहीं होते हैं, यहाँ पे बहुपद है, ठीक है। इसका नहीं तो ये बहुपद में श्रेणी में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो पावर हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में नहीं होना चाहिए है ना। देख लीजिए ये जो माइनस में, तो यहाँ पे हम एक्स को ले लेंगे कॉमन, तो हमारा प्लस में आ जाएगा। उसके बाद जो भी संख्या उसमें से आपको क्या लगा देनी है, भाग लगा देनी है, आपका आ जाएगा क्या, फाइनली भागफल और शेषफल। एक्स की पावर 4 है, यहाँ एक्स पावर 2 है, तो आप एक्स के स्क्वायर से लगाइएगा तो एक्स की पावर यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, फिर गुना कर लीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, -2x स्क्वायर, चिन्ह कर लीजिए चेंज, ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस में 5x, फिर प्लस में 6। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे 2 है, तो सिर्फ 2 से लगाइए तो 2x की पावर 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 दूनी 4, लेकिन -4 आएगा है ना। इसके बाद माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये आपका खत्म हो जाएगा, आ जाएगा -5x, और फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 5 4 9। आपको देखिए अब यहाँ पे भाग लगने वाली नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे तो भागफल बराबर जो भी आया है एक्स स्क्वायर प्लस में 2, उसके बाद शेषफल बराबर मेरा दोस्त कितना आया है 9,
सॉरी 9 नहीं आया है, आप हम गड़बड़ा गए, -5x प्लस में 9 आया है ना, आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया है ना। इसी प्रकार से आपको तीनों क्वेश्चन हम करवा दिए, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बस इसी प्रकार दे दिया, px gx दे दिया, आपको अगला से पिछला में क्या कर देना है, यहाँ पे भाग मारने के लिए खाली बोले हैं, और कहा गया है कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का शून्यक है कि नहीं। आपको एक बात याद रखना, मिटाते मिटाते ही आपको समझा देते हैं कि जिसका शेषफल 0 के बराबर हो जाए, जिसका शेषफल 0 के बराबर हो जाए वह पहला बहुपद दूसरा बहुपद के गुणनखंड होंगे, अन्यथा 0 के बराबर नहीं होने पर वह पहला बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड नहीं होंगे, है ना। यानी कि अगर हम भाग लगाएं px में यहाँ पे gx से, तो उसका मान कितने के बराबर होनी चाहिए, तो यानी कि उसका मान नहीं, सॉरी, शेषफल उसका 0 आनी चाहिए, तो वो हमारा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे आपको हम मिटाते मिटाते भर में समझा दिए है ना मेरे दोस्त। तो चलिए देखिए एक बार हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को भी, ताकि आपको भी डाउट क्लियर हो जाए। देखिए बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद माने पहला बहुपद, द्वितीय बहुपद मतलब दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है। हमने बोला शेषफल 0 आना चाहिए जी, तो पहला, सॉरी हमारा मार्कर इस बार उछल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला यहाँ पे, दे दिया आपको t² माइनस में 3 कॉमा, यहाँ पे दे दिया इसका पावर 4 यानी कि 4 है ना, उसके बाद प्लस में 3 t के पावर 3 ही दिया है, -2 t के पावर 2 ही दिया है, 9t और माइनस में ही है 12। यह हमारा क्वेश्चन नंबर केमा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लिख लेते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² प्लस में 3x 1, फिर आया है x के पावर, यहाँ पे देख लीजिए x के पावर यहाँ पे 4 है, x के पावर 4 नहीं, हाँ मेरे दोस्त देख लीजिए, हम अगला क्वेश्चन लिख रहे थे, सॉरी, ठीक है, हाँ 3x के पावर 4 प्लस में 5x के पावर क्यू माइनस में 7x² और 2 यानी 2x प्लस में 2, यही आपका क्वेश्चन पहला सेकंड। देखिए पहला में से दूसरा में भाग लगा देना, अगर शेषफल 0 आ जाए तो पहला बहुपद दूसरा बहुपद गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा, तो यहाँ पे लगा लेंगे झटझट, है ना, यानी t² है और -3 में से भागा लगा देंगे कितना से, 2t4 प्लस में 3t3, झटझट लिख लेते ताकि आपको ज्यादा समय वेस्ट नहीं हो, है ना। चलिए देखिए ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आप यहाँ कितना सा लगाइएगा, आपको बार बार हम समझा रहे हैं कि आगे देखना है, तो आगे यहाँ पे 2 लगा लेते, 2 लगा दीजिए, 4 है यहाँ पे 2 ही है, यानी कि आपको t² से करने पड़ेगा, तो आ जाएगा 2t के पावर 4, फिर इसे गुना कर लीजिए, तो 3 दूना 6, -6 आ जाएगा, -6 और t के को क्या आ जाएगा यहाँ पे -6 और t के क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर आ जाएगा, चिन्ह चेंज कर लीजिए, माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस का कट जाएगा, यानी 3t² यहाँ पे, सॉरी क्यू है तो क्यू उतार लीजिए, ये वाला पहले उतरेगा, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है ना, टी करते रहिए, टी है ना, टी खाली टी है, तो यहाँ पे टी खाली है। अब देख लीजिए दोनों जुट रहा है, यहाँ पे घट जाएगा, इसके क्रम में घट जाएगा, यानी कि प्लस में आ जाएगा 4t के पावर स्क्वायर, है ना, 9t माइनस में 12 तो 12 लगा दीजिए, प्लस में प्लस है तो प्लस 3, और फिर देख लीजिए t के पावर क्यू यहाँ पे 2 ही है, यानी एक t से लगाने पड़ेगा, आ जाएगा 3t क्यू, और फिर इसे गुना कर लीजिए, तो 3 9 t, 3 तियरी 9 कोची में t माइनस प्लस, ये दोनों आपस में हो जाएगा खत्म, यानी 4t के स्क्वायर और फिर माइनस में 12, अब लगा लीजिए यहाँ प्लस में 4 से, है ना, तो आ जाएगा 4t के स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे कर लीजिए 3 चक्का 12, 3 चौको 12 प्लस माइनस माइनस, देख लीजिए 3 चौको 12 प्लस माइनस माइनस, चिन्ह हो जाएगा चेंज, ये कट जाएगा, यानी आ गया 0। देखिए इसका जो हम शेषफल देखें वो 0 के बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ पर ही कि अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का सॉरी यहाँ पे बहुपद लिखना चाहिए था, गलत लिख रहे थे, बहुपद का एक गुणनखंड होगा, है ना, होगा, ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार इसको भी करना है, इसमें से इसमें को मान लीजिए भागा, यानी x² प्लस में 3x प्लस 1, इसमें भाग मान लेना 3x के पावर 4, है ना, फिर देख लीजिए 5x के पावर क्यू 7 उतार लेते झटझट, है ना, ताकि आपको ज्यादा समय इन्वेस्ट ना करना पड़े। अब देखिए x के पावर 4 है, तो आप यहाँ से सब सिंपली 3x² से लगा दीजिए, है ना, आ जाएगा 3x के पावर
4, उसके बाद इसमें से इससे गुना करना है, तो 3 तिहाई 9 x की पावर q, यानी 3 तिहाई 9 x की पावर q है तो q कर देंगे। फिर इसमें इससे कीजिए तो प्लस में 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 3x स्क्वायर आ जाएगा, चिन्ह कर लीजिए चेंज, चिन्ह कर लीजिए चेंज, ये आपका कट जाएगा। तो अब देखिए आ जाएगा -4 x के q, फिर आ जाएगा माइनस, अभी माइनस है यानी क्या आ जाएगा माइनस 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 ही रह जाएगा 10x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 है ना। उसके बाद कर लीजिए यहाँ पे -4x लगा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4x क्यू, फिर इसके कर लीजिए तो आ जाएगा 4 तिहाई 12x स्क्वायर, 4 तिहाई 12x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा। उसके बाद एक में करिए 4x तो आ जाएगा -4x है ना। उसके बाद चिन्ह कर लीजिए चेंज, यानी कि हो जाएगा प्लस ई बी प्लस, आपका हो जाएगा खत्म। यहाँ पे कर लीजिए तो आ जाएगा 2x स्क्वायर है ना, 10 में से घट जाएगा यानी 12 में से 10 घट जाएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिए 4 2 6 4 2 6 x और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2 है तो 2, फिर उसके बाद प्लस में यहाँ पे आपको 2 से लगा देनी है तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसमें इससे कर लीजिए तो 3 दूनी 6x और फिर इसको इससे कर लीजिए तो प्लस में आ जाएगा 2, इसके बाद चिन्ह कर लीजिए चेंज, सब कट जाएगा, 0 के बराबर आ गया ना। तो लिखेंगे कि अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ये आपका क्या आ गया आंसर। चलिए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर अगले को करते हैं मेरा दोस्त, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का कर ले, दूसरा को हम कर लिए, दूसरा के दूसरा तक कर लिए, अब हम एक क्वेश्चन इसमें बचा उसको हम कर देते हैं, ठीक है। आपके लिए कोई वर्क नहीं, आपके लिए यही हमारी तरफ से वर्क रहेगा कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, है ना, यही आपके लिए होमवर्क है। हम यहाँ से होमवर्क छोड़ेंगे नहीं, आपको सभी के सभी क्वेश्चन को बारीकी तरह से समझा देंगे। जो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है मेरा दोस्त, उसको हम लिख लेते हैं, देख लीजिए डायरेक्ट हम यहाँ पे भागे मार देते हैं ना, एक्स क्यू -3x + 1 में भागा लगा देना है, x के पावर 5 मेरा दोस्त, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ x के पावर 5 है, -4x के पावर, यहाँ पे देख लीजिए q है ना, q है तो q कर लीजिए, यानी कि किसी का पावर 3 होता है तो उसको हम q कहते हैं, x स्क्वायर 3x प्लस में 1, यही हमारा कर लीजिए। हम इसको देखिए x पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यानी x स्क्वायर से आपको लगाने पड़ेगा, तो x पावर 5 आ जाएगा, फिर इस ये वाला का गुना कीजिए तो आ जाएगा माइनस हो तो माइनस, यहाँ पे 3 में कैसे करेंगे 3x पावर आ जाएगा यहाँ पे q है ना। उसके बाद इसको इसके साथ कीजिए यानी प्लस में आ जाएगा x स्क्वायर, ये घट जाएगा है ना, ये आपका खत्म, ये भी आपका खत्म, तो बचेगा यहाँ पे कितना, ये आप देख लीजिए तो यहाँ पर जाएगा -x के क्यू है ना, 3x प्लस में 1, यहाँ पे आप किससे लगाइएगा तो कहिए कि -1 से लगा देंगे, तो -1 से लगाइएगा तो -x क्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 3x और फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना 1 है ना, चिन्ह चेंज कर लीजिए, चिन्ह चेंज कर लीजिए, चिन्ह चेंज कर लीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका भी कट जाएगा, नहीं आ गया हमारा 0, यही ना हमारा कितना आ गया 0 ही तो आएगा मेरे दोस्त, सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी यहाँ पे हमने गलत कर दिया है। यहाँ पे देखिए तो मेरे दोस्त यहाँ पे करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ये दोनों जुट जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा है ना, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः देखिए 0 के बराबर नहीं ना, तो लिख देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, ये आपका क्या आ गया आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा, तीनों कर लिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से करने वाले हैं। चलिए तो हम यहाँ पे आपको लिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, है ना, अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है स्क्रीनशॉट के, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी समझने में दिक्कत हो रही है, हमारे समझ से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है ना, अगर आप बढ़िया से वीडियो देख रहे हैं तो। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा जो है उसको हम लिख नहीं रहेंगे, बस आपके पास पढ़ देते हैं जो आपको समझ में आ जाए। देखिए एक दे दिया आपको बहुपद है ना, उसके अन्य शून्य ज्ञात करिए, यानी कि चरघाती यानी कि 3 से अधिक घात वाले को हम बहुघाती बोलते हैं, यानी कि इसका घर 4 यानी 4 शून्य होगा, और इसके 2 शून्य के अल्फा बीटा दे दिया है, और जिसके सहारा से 2 शून्य का जवाब निकालना है। तो देखिए मेरा दोस्त यहाँ पे आपको अल्फा का मान दे दिया है, ठीक है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके पास बुक हो 5/3 होगा, और एक बीटा का मान दे दिया है ना, ये माइनस में दिया है कितना 5/3 है, ठीक है, इतना है, ठीक है, 2 का बहुपद दे दिया अल्फा को बीटा,
सॉरी बीटा का इस तरह से लिखना होता है हमारा। तो अल्फा बीटा का आपको मान दे दिया फाइनली, तो आप यहाँ लगा दीजिएगा एक हम बहुपद यहाँ से ज्ञात करेंगे और उसी बहुपद से मार देंगे भागा जो संख्या दिया है। तो बहुपद हमारा बराबर हमारा सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योग यानी अल्फा और प्लस में बीटा इंटू एक्स और माइनस में होता क्या, यहाँ पे प्लस में होता है, यहाँ पे प्लस में होता क्या, तो आप कहिएगा कि अल्फा गुना में बीटा, यही होता है मेरा। तो देख लीजिए एक्स के स्क्वायर है माइनस अल्फा का मान आपको कितना दिया है, तो कहिएगा कि रूट अंडर 5/3 है ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद देखिए फॉर्मूला में माइनस, तो प्लस माइनस डायरेक्ट यहाँ पे माइनस हो जाएगा गुना होकर के है ना। रूट अंडर क्या आ जाएगा 5/3, उसके बाद एक्स है तो एक्स, फिर प्लस में अल्फा गुना बीटा का रूट अंडर 5/3 और फिर गुना हो जाएगा माइनस रूट अंडर 5/3 के साथ है ना। ये आपका देखिए तो कट करके जीरो हो जाएगा, जीरो में एक्स से करेगा तो जीरो ना हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर। जब दो होता है तो यहाँ पे अंक निकल जाते हैं और बाकी रूट से रूट वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, यानी क्या निकल कर यहाँ आएगा माइनस साइन लगा ले तो माइनस आएगा 5/3 ये आपका आ जाएगा है ना। इसी से आपको क्या करना है भाग लगा दें, यही बस संख्या निकल कर आएगा जिससे भाग लगा देना। आप कहिएगा किस में भाग लगाना है, तो देखिए मेरा दोस्त किस में भाग लगाना है। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा था, ये क्वेश्चन में हमारा तीसरा है, ये दूसरा का दूसरा था जो अब तक हम नहीं मिटा रहे थे है ना। अब हमारे पास जगह के अभाव है तो हमको हर हाल में इसको क्या करने पड़ेगा, हटाने पड़ेगा मेरा दोस्त। चलिए जी क्वेश्चन को इसको हटा लिए। अब आपको इसमें से यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 में आपको दे देना है भागा किसमें। अब देखिएगा यहाँ पे आपको संख्या दे दिया गया है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर तीसरा में। देखिए क्या संख्या दिया है, संख्या दिया है 3x के पावर 4 है ना प्लस में 6x क्यूब 2x स्क्वायर 10x माइनस में 5, यही आपका संख्या जिसमें से आपको भाग देनी है और उसके भागफल से दो शून्य और ज्ञात करना गुणनखंड की प्रक्रिया से है ना, जो आपको हम समझा रहे हैं, दिक्कत नहीं लेनी है। तो सबसे पहले इसी नियम लगा देंगे है ना। आप यहाँ पे देखिए तो 3x के पावर 4 लाना है आपको इसी इसके संख्या से गुना करके। तो आप क्या किएगा, आप कहिएगा कि क्या करेंगे यहाँ पे हम यहाँ से गुना कर देंगे, कितना में कर देंगे तो 3x स्क्वायर से है ना, सिर्फ आप अगला अगला अंक को मिलाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 3x के पावर 4 है तो 4, इसके बाद इसके साथ गुना कीजिए यानी 3x स्क्वायर को गुना करना -5/3 से 30 तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे -5 के साथ x स्क्वायर हो जाएगा, तब कहिएगा कहाँ पे आ जाएगा -5x स्क्वायर, यही ना। हाँ आपको हम कैलकुलेशन कर करके बता रहे हैं, चिन्ह हो जाएगा चेंज, आपका कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x की पावर क्यू, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 10x फिर माइनस में 5 है तो 5। उसके बाद देखिए 6 लाना है यानी कि 6 लाना है यहाँ पे आगे और x क्यू लाना है आपको x स्क्वायर है, तो आप कहिएगा ना यहाँ पे अगर हम यहाँ से लगा दे 6 कितना 6 x से है ना, 6x से लगा देंगे तो 6x पावर क्यू आ जाएगा, तो 6x पावर क्यू तो आ गया। लेकिन उसके बाद फिर गुना कर लीजिए इस वाले संख्या को यानी 6x को गुना कर लेना -5/3 से, ये कट जाएगा 2 मरतबे है ना, ये कट जाएगा 2 मरतबे, तो 5 दूनी 10 मानी -10x आ जाएगा ना, आप आ जाएगा -10x, चिन्ह कर लीजिए चेंज यानी माइनस हो जाएगा प्लस, ये खत्म ये भी खत्म, आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 5 है तो 5। इसके बाद आपको कितना से लगाना पड़ेगा, तो कहिएगा कि 3 से लगा लीजिए, तो आप आ जाएगा 3x स्क्वायर और कैलकुलेशन कीजिएगा तो -5 आ गया यानी कि माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा खत्म। यानी कि जो आपका आ गया ये आपका क्या आया, एक देख रहे होंगे द्विघाती बहुपद यहाँ से आया यानी दो को शून्य के यहाँ से निकलेगा, तो आपको क्या करना है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को यहाँ पे आपको क्या कर देना है गुणनखंड कर देना, यानी कितना कितना में करेंगे, आगे अंक देता है तो पीछे से गुना करते हैं, पिछले वीडियो में गुणनखंड सिखा चुके हैं, तो आप हम ज्यादा समय को वेस्ट करने वाला नहीं है ना। 3x स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं 3x प्लस में 3x और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 3, दोनों में कॉमन कौन सी है तो 3x दोनों में कॉमन है तो आ जाएगा x + 1, इसमें देखिए 3 दोनों में कॉमन है तो आ जाएगा x + 1, शून्य निकालने के लिए 0 कर दीजिए यानी 3x प्लस में 3 आ जाएगा और एक आ जाएगा x प्लस में 1। आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि 3x प्लस 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 यानी कि 3x बराबर हो जाएगा -3, ऊपर जाएगा प्लस में तो माइनस हो जाएगा है ना, इससे खत्म हो जाएगा यानी x बराबर हो जाएगा -1 है ना, एक शून्य निकल गया। उसी प्रकार है x + 1 बराबर 0 है ना, तो ये प्लस में उस आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे आपके उसी के नीचे आपको लिखना है, लेकिन हम वहाँ पे जगह नहीं सीखते, यहाँ पे लिख देते हैं कि शून्यक बराबर, आपको क्या बराबर लिखना है शून्यक बराबर, और सभी शून्यकों को लिख दीजिए शून्यक बराबर। पहला शून्य क्या था, तो पहला शून्य था 5 बटा इतना था, फिर रूट अंडर -5 बटा यहाँ पे इतना था, उसके बाद देखो माइनस में आया है ना, उसके बाद एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा है ना, एक प्लस में एक माइनस में, देख लीजिए मेरा यहाँ पे दोस्त कहीं प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए जी 2 को शून्य यहाँ पे हमारा आ गया है फाइनली, तो हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा है ना, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे है ना, बहुत समय करवाओ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। खाली भागा है बस, थोड़ी सी खाली आइडिया लगाना, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक में ये सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा, ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। अगले क्वेश्चन पर देखिए, आपको बहुत ही ईजी तरह से समझाते हैं।
एक सूत्र होता है, आपको याद होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम पढ़ाए थे, यानी कि a बराबर BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अध्याय नंबर 1 रियल नंबर में, यानी वास्तविक संख्या में आपको हम पढ़ा चुके हैं। क्या यही पढ़ाए थे कि a बराबर BQ प्लस R बराबर, अगर हिंदी में बात करें तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल पढ़ाए थे, यही ना। उसी पर आपको एक क्वेश्चन मिल गया बहुपद में, जो आपको समझना है। तो हमने बोला था मेरे दोस्त कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। आप कहिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने की। देखिए भाज्य को हम यहाँ पे px कहते हैं, ठीक है, भाजक को कहते हैं gx, अब भागफल को कहते हैं qx, है ना, और शेषफल को कहते हैं rx, ठीक है। आपको यहाँ पे मान निकालने के लिए बोला gx का, हम आपको क्वेश्चन पढ़ के एक और बता देते तो आप कहिएगा कि क्या आप याद करके आए हैं। नहीं जी, बस जो प्रैक्टिस होती है ना, वो आपको आप किताब उठाने में थोड़ी सी बाधक बन जाती है। देखिए मेरा दोस्त, पढ़ लेते हैं एक बार आपके लिए। कह रहा है एक्स की पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 2 यानी 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल दे दिया, भाज्य भी आपको दे दिया, यानी भाजक के मान पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, फार्मूले में भाजक के बराबर निकाल लीजिएगा, यानी ये सब प्लस में इसको भेज दीजिए तो सबसे पहले आ जाएगा माइनस में, यानी कहिएगा कि px था प्लस में, आ जाएगा माइनस में, r x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच जाएगा gx और गुना में qx। आपको gx के मान चाहिए तो qx के इस साइड भेज दीजिए, यानी कि px माइनस rx, ये सब गुना में इस साइड आएगा qx कोची में। अब कहिएगा कि ये गुना में इस साइड आएगा, भागा में बढ़ जाएगा यहाँ पे gx। अब आपको खाली मान आपको दे दिया गया है, अब इन तीनों का मान दिया हुआ है, आप मान रख करके भागा मार दीजिए, आपका फाइनली आंसर आकर के तैयार हो जाएगा। px का देखिए मेरा दोस्त मान दे दिया है, यानी x के क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x, फिर प्लस में 2 दे दिया है, और माइनस हो तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। आप माइनस के बाद कोई भी चीज ब्रैकेट में लिखते हैं, उसकी मान आपको दे दिया, ठीक है। सबसे पहले देखिए बोला भागफल और शेषफल, यानी पहले भागफल बोले, यानी पहले भागफल का मान दिया, उसके बाद शेषफल का मान दिया, यानी 2x प्लस 4, यानी बाद वाला हो जाएगा शेषफल का मान। और बटे में आपको बोला है क्या, qx यहाँ पे क्या है हमारा, एक भागफल है, यानी यहाँ पे इसका मान आ जाएगा x माइनस 2। इसके बाद आप कर लीजिए सोल्यूशन, इसको कर लेते हैं हम, आप सोल्यूशन कर लीजिए, यानी कि x पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, आप पे कर लीजिएगा तब प्लस आ जाएगा 2x और माइनस आ जाएगा 4, अब बटा में x माइनस 2। इसको थोड़ा सा भी आप बढ़ाते हैं तो x के पावर आ जाएगा q माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ भी x यहाँ भी x, यानी कि आ जाएगा प्लस में 3x, है ना, 1x और 2x, यानी 3x यहाँ पे घट जाएगा तो माइनस 2, अब बटा में आ जाएगा x माइनस 2। अब इसी संख्या से आपको ये साइड भाग दे देनी है, जो आएगा आपका gx का मान निकल के फाइनली में आ जाएगा, एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। देखिए एक्स क्यू है तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर से लगा दीजिए, आ जाएगा एक्स क्यू, है ना, एक्स क्यू। उसके बाद इससे लगा दीजिए, यानी माइनस में आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसके बाद माइनस से प्लस कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। यहाँ पे माइनस एक्स से लगा दीजिए, माइनस एक्स से लगाएंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ कीजिएगा तो माइनस 2x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कट जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 5, यही ना, देख जुड़ जाएगा तो 3 2 5, 5x माइनस 2। यहाँ पे कहिएगा कि यहाँ पे आप लगा दीजिए 5 से, है ना, तो 5 से लगाएंगे तो 5x आ जाएगा। आप यहाँ पे कर लेंगे तो देख लीजिए फाइनली में मेरे दोस्त, यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो आप कहिएगा कि यहाँ से आप कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 दूना कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप कर लेने पर 5 और दूनी में 10 आ जाएंगे ना। मेरा दोस्त यहाँ पे कहाँ से गड़बड़ा गया मेरा दोस्त, देखो यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ा गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सही है, सब सही है। यहाँ पे देखिए एक्स के हमने स्क्वायर से लगाया तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके बाद इस 2 वाला को इसके कहें तो 2x स्क्वायर, ये दोनों जुटेगा तो माइनस में x स्क्वायर आएगा, है ना, माइनस में x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2 उसके बाद हमने x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x है तो हमने x से लगाया, ठीक है, माइनस इसलिए यहाँ पे हमको माइनस चाहिए था, क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस चाहिए था, तो माइनस x स्क्वायर आ गया। उसके बाद इस वाली संख्या को इस वाले से गुना किया तो माइनस 2x आएगा ना, माइनस, देखिए मेरे दोस्त माइनस यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस देखिए, यहाँ पे इससे इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 2x, है ना, तो चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे माइनस, चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे हमारा कितना माइनस, यानी क्या जाएगा कितना, तो आप कहिएगा कि माइनस ना आ गया जी, तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, घट जाएगा तो यानी कि x माइनस 2 आ जाएगा। तो कितना से लगा लीजिएगा यहाँ पे, कितना से लगा लीजिएगा आप यहाँ पे, यह कि x से लगा लेते हैं ना, x से लगा लेते हैं, x से लगाएंगे तो आ जाएगा x माइनस में 2, आपका चिन्ह हो जाएगा चेंज, तो आपका जाएगा खत्म, या जाएगा 0, यानी कि आप यहाँ पे लिख देंगे कि gx बराबर कितना आया x स्क्वायर और माइनस में x प्लस में ओवन, आपका फाइनली क्या बनकर तैयार है gx, आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी को कर लिए, है ना।
और हमारा ये ऑल क्वेश्चन सोल्यूशन हो सकता है प्रश्नावली वाला। आप कहिएगा क्वेश्चन और फर्स्ट का नहीं करा रहे हैं, तो मेरा दोस्त इसको आपको एक मन से खुद से करनी है। आपको हम इतना बताने पर एक क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं, आपको मन से लेना है और इसको संतुष्ट करना। संतुष्ट मैंने करना बताना है कौन पीएक्स होता है, कौन जीएक्स होता है, कौन क्यूएक्स होता है, या आपको संतुष्ट करना। उससे एक समीकरण एक ले लेना, एक भाग वाले संख्या ले लेना, उसको संतुष्ट करना, मैंने बताना है कौन जीएक्स होगा कौन पीएक्स होता है। तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप इतना कर सकते हैं, है ना, उतना तो आप हैं ही। तो इसके लिए हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं। डू यू आपका ये अपना आज के क्वेश्चन देते हैं हमारी तरफ से कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेना है, और हमारा स्टार बैच के अंतर्गत ये सारा बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको हम फाइनली सारे के सारे सोल्यूशन सब करवा दिए। इसी प्रकार से शानदार शानदार लेक्चर हम लेते आएंगे आपके लिए, है ना। तब तक के लिए और धन्यवाद।